अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ एल्गोरिथम्स या फिर ग्राफ थ्योरी क्या होती है और जो एल्गोरिथम हम डिजाइन करते हैं उनमें ग्राफ जो है हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए हम ग्राफ्स की जो बेसिक्स हैं वो आज हम डिस्कस करने लगे। तो ये देखते हैं जी ग्राफ थ्योरी की बेसिक्स क्या है। जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया ना, जब हल्का फुल्का हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ग्राफ क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू vertices, interconnection of two or more than two entities। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम क्योंकि इसे कंप्यूटर साइंस की टर्म में यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एंटिटीज हैं, वर्टिसेस हैं, इनको हम कंसिडर करेंगे। दीज आर योर कंप्यूटर डिवाइसेस। ये ऑब्जेक्ट्स हैं। इन ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरकनेक्शन इंटरकनेक्शन किस लिए होगा? फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा या फिर फॉर द पर्पज ऑफ डेटा शेयरिंग होगा। ठीक है। इन पर्पसेस के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो ये हमारे सामने एक ग्राफ है। ठीक है जी। इसको हम ऑब्जेक्ट 1 कह देते हैं या फिर वर्टिस 1 कह देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट 2 कह देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट 3 कह देते हैं, या फिर वर्टिस 3 कह देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट 4 कह देते हैं। दीज फोर आर द ऑब्जेक्ट्स और इनको ये जो लिंक्स जो हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं? इंटर कनेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो दो ऑब्जेक्ट्स को या वर्टिसेस को आपस में इंटरेक्ट करवाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल द लिंक, या फिर पाथ भी हो सकता है। पाथ की डेफिनेशन थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। और दिस इज अ वर्टिस और ऑब्जेक्ट। ओके। तो कहते हैं एनी टाइम देयर इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शंस, इन्हें हम कनेक्शन बोलते हैं। ये जो लिंक मैंने कहा इसे क्या बोलते हैं? कनेक्शन और रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ग्राफ इज अ गुड वे टू मॉडल दिस। कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में हम इसे यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करें ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में, अगर हम कंसिडर करें तो जो हमारे स्टॉप्स हैं दीज आर द वर्टिसेस। ओके। और जो हमारे हाईवेज हैं या फिर रोड्स हैं, दीज आर द लिंक्स, इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टॉप्स। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में भी इसका यूसेज है, या लाइक हम मैप वगैरह में हम इसको यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स में से हम यूज कर सकते हैं। ग्राफ का यूसेज मैं बता रहा हूँ। दीज आर द पॉसिबल यूसेज। कंप्यूटर साइंस की डोमेन है तो डेफिनेटली उसमें हम इसको यहाँ यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी। अब ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। G is for graph, V for the vertices, E for the edge। ठीक है। G is equal to VE। V is for the vertices and E for the edge। फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस या फिर नोड हो सकते हैं। ये हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस होंगे या फिर इन्हें हम नोड्स भी बोलते हैं। और E जो है, E विल क्रिएट अ बाइनरी रिलेशन बिटवीन टू वर्टिसेस। सपोज करें ये हमारे पास वर्टिस 1 है, ये हमारे पास वर्टिस 2 है। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप क्रिएट करेगा वो क्या करेगा? ये एज करेगा, ये इंटरकनेक्शन करेगा या फिर ये लिंक करेगा। तो दिस विल क्रिएट अ बाइनरी रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस वन, दिस टू वर्टिसेस। ठीक है जी। बाइनरी रिलेशन यू, इसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? एज ही बोलेंगे। अच्छा जी। इफ a set of pairs are ordered, we have directed graph or diagram। डायरेक्टेड ग्राफ, ऑर्डर से क्या मुराद है? मीन्स टू से, यहाँ पे ये बात कर रहा है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ मीन्स कि जिसकी डायरेक्शन गिवन, लाइक ये हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं। ओके। और ये हमारे पास ग्राफ है। दिस इज एन डायरेक्टेड ग्राफ बिकॉज वी डोंट हैव द डायरेक्शन ऑफ एनी इंटरकनेक्शन और द लिंक। But this is a directed graph because here each link will have, each link is having what? A direction. Okay, this is what we call the directed or diagram. Here we have some examples.
जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास डायग्राफ क्या है या अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है, और फिर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि पीछे मैंने आपको बताया है कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला, ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। सॉरी, अच्छा जी, अनडायरेक्टेड ग्राफ, दिस इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ 1 2 3 4। अनडायरेक्टेड ग्राफ में एक चीज मजे की ये है, अब 1 से 4 तक भी आ सकते हैं, 4 से दोबारा 1 तक भी आ सकते हैं, 1 से 2 तक भी आ सकते हैं, 2 से दोबारा 1 तक भी आ सकते हैं। But in case of undirected graph, in case of sorry, directed graph, you can only move according to direction. Here we can say we have a direction. Here we can see we have a direction from 1 to 2. तो 1 से 2 तक ही हम 2 तक ही हम मूव कर सकते हैं, बट वी कांट मूव डायरेक्टली फ्रॉम 2 to 1 on the same path because we don't have a direction from 2 to 1. Same is the case here with 1 to 3. Same is the case here with 3 to 1. इस बात की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम 1 to 3 भी आ सकते हैं, 3 to 1 भी जा सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे ये देखा जाए हम 1 to 4 जा सकते हैं, बस सेम पाथ के ऊपर हम दोबारा मूव नहीं कर सकते। लाइक दिस वन हम यहाँ अनडायरेक्ट 1 to 4 भी आ सकते हैं और 4 to 1 भी जा सकते हैं, बट वी कांट मूव ऑन द सेम पाथ बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। अच्छा जी, फिर इसमें हमारे पास यहाँ पे देखें G is equal to V into E, okay, where V is 1 2 3 4 1 2 3 4, okay, और जो हमारे पास 1 to 2 1 to 2, okay, फिर अगर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ को कंसिडर करें 2 to 1, yes we do have 2 to 1, okay, uh, 2 to 4, yes we do have 2 to 4, means to say we can move from 2 to 4. 4 to 2 we can also move from 4 to 2. इसी तरह इसने आगे दो डॉट लगाए हुए, तो मजीद भी है। मजीद कौन से हैं जी? 1 to 4 है, 4 to 1 है, 4 to 3 है, 3 to 4 है, 3 to 1 है, 1 to 3, ये मजीद इसमें एज वाली सेट में ऐड होंगे। ओके, एक चीज तो हमने ये देख ली। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे नीचे एक मेंशन किया हुआ है सेल्फ लूप। ये सेल्फ लूप क्या होता है या फिर लूप क्या होता है? किसी भी ग्राफ में जब हम देखते हैं कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे हम पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएं, सॉरी किसी भी पाथ से हम वापस आ जाएं, तो वहां पे एक लूप क्रिएट होगी लाइक दिस वन। अगर हम यहाँ पे देखें, हम 1 से हम 2 तक जा सकते हैं, यस जा सकते हैं, 2 से हम 4 तक जा सकते हैं, जा सकते हैं, और 4 से हम 1 तक आ सकते हैं, यस आ सकते हैं। तो मीन्स से जिस वर्टिस से हमने स्टार्ट किया था उसी वर्टिस पे आके हम हमारा पाथ एंड हो जाता है, दिस विल क्रिएट अ लूप। ये हमारे पास एक लूप आ गया। सेम इज द केस हियर, हम 1 से 3, 3 से 4, 4 से 1, दिस इज अनदर लूप। फिर हम एक बड़ी लूप भी कंसिडर कर सकते हैं, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 3, 3 to 1। ठीक है, ये भी लूप है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम ग्राफ्स में लूप्स को अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, ये आगे हम चलते देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम डायग्राफ में देखें तो डायग्राफ में हमारे पास इसमें लूप बनती थी। अब इसमें देखें डायरेक्शन की वजह से काफी सारे लूप्स अवॉइड होगी, लेकिन स्टिल वी कैन हैव इट। 1 से 2 तक जा सकते हैं, यस जा सकते हैं, 2 से 4 तक जा सकते हैं, जा सकते हैं, 4 से 2 तक हम नहीं जा सकते, इट मीन ये लूप अवॉइड होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, 4 से 3 तक भी हम नहीं जा सकते, इट मीन ये वाली लूप एक अवॉइड होगी है। फिर इसके अलावा ये जो एक लार्जर लूप बन रही थी ये भी अवॉइड हो गई है। अब हम नीचे वाले लूप को जो देखते हैं, 1 to 4, 4 to 3 जा सकते हैं, इट मीन्स ये वाली लूप भी अवॉइड हो गई है। ठीक है, और एक दूसरी लूप है, दिस इज 1 to 3 एंड 3 to 1। ओके, 1 से हमने स्टार्ट किया और 1 पे आके हमने खत्म कर लिया। दिस इज व्हाट कॉल्ड द सेल्फ लूप, जो सेम वर्टिस से स्टार्ट हो, सेम ही वर्टिस या नोड पे एंड हो जाए, दिस इज व्हाट कॉल्ड द सेल्फ लूप। तो लूप्स को या फिर साइकिल्स को, इसको साइकिल भी बोलते हैं, तो साइकिल को, ये लूप्स को नॉर्मली हम क्या करते हैं ग्राफ्स के अंदर जो है वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा ग्राफ्स वगैरह, ग्राफ थ्योरी यूज होती है मैप्स में, ग्राफ थ्योरी यूज होती है आपके वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में, या फिर ग्राफ थ्योरी आपकी यूज होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। तो नेटवर्क के ऊपर अगर मैं डाटा यहाँ सपोज करें एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेजता हूँ,
तो वो दूसरी डिवाइस तक का जो है वो रास्ता जो है वो खत्म हो गया है, तो वो उसी लूप में जो है वो डेटा आपका घूमता रहता है, डेटा आपका डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता। मजीद डिटेल अगर आगे आई तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं जी ग्राफ्स की मजीद डिटेल्स। ग्राफ्स में हमारे पास डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड हमने देख लिया, ठीक है। फिर ग्राफ्स हमारे पास वेटेड और अनवेटेड होते हैं। वेटेड या अनवेटेड से क्या मुराद है, मीन्स से ये हमारे पास सपोज करें हम ग्राफ्स यूज कर रहे हैं फॉर व्हाट, फॉर मैप्स, ठीक है, या ट्रैफिक के लिए, हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं। ये हम कंसिडर करते हैं, दिस इज वन स्टॉप बस स्टॉप नंबर 1, दिस इज बस स्टॉप नंबर 2, दिस इज बस स्टॉप नंबर 3। ओके, बस स्टॉप से 1 से बस स्टॉप 2 तक जो है वो रास्ता है, सपोज करें 10 किलोमीटर। बस स्टॉप 2 से 3 तक रास्ता जो है वो 5 किलोमीटर। बस स्टॉप 1 से 3 तक जो रास्ता है वो 2 किलोमीटर, सपोज। सो दिस इज द वेट ऑफ द लिंक। ये जो हम ऊपर पाथ की जो कॉस्ट या फिर लिंक की जो कॉस्ट मेंशन की जाती है, ये कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस हम भी अभी हम कंसिडर कर रहे हैं। ये कॉस्ट में भी इन टर्म्स ऑफ टाइम भी कंसिडर कर सकते हो कि 1 से 2 तक जो है वो हमें 5 मिनट लगते हैं, 2 से 3 तक जो है वो 7 मिनट लगते हैं, 3 से 1 तक जो है वो 4 मिनट्स लगते हैं। इन टर्म्स ऑफ टाइम भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ फ्यूल कंजम्पशन भी हो सकती है, इट डिपेंड ऑन यू। अगर हम प्योरली कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें तो कॉस्ट कैन बी, मीन्स टू से इफ यू वांट टू सेंड डाटा फ्रॉम 1 to 2, इट कैन टेक 5 सेकंड। इन टर्म्स ऑफ टाइम आप कंसिडर कर ली कॉस्ट, या आप कह सकते हो इट विल कंज्यूम 1 MB ऑफ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कंजम्पशन में भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो, या फिर इसे आप डिस्टेंस में भी कंसिडर कर सकते हो। द लार्जेस्ट द डिस्टेंस डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम। ओके, तो इट डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पे वेट से क्या मुराद है कि आपने लिंक के ऊपर जो उसकी कॉस्ट मेंशन की है, दैट इज अ वेट। ओके, अब हम नोड की डिग्री जो है वो हम कंसिडर करने लगे हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कितने नोड्स हैं जी, 3 नोड्स हैं, 1 2 एंड 3। अब किसी भी नोड की डिग्री से क्या मुराद है, नोड की डिग्री से मुराद है कि द नंबर ऑफ नोड, डिग्री एक्चुअली दो तरह की होती है, ये सामने आपके सामने स्लाइड में मेंशन भी है। एक होती है हमारे पास इन डिग्री और एक होती है हमारे पास आउट डिग्री। इन डिग्री क्या होती है, द नंबर ऑफ नोड्स इनकमिंग टू ए नोड और द वर्टिस। ये वर्टिस है, इसमें बाहर से कितने नोड्स आ रहे हैं, कितनी लाइंस आ रही हैं, सॉरी कितने लिंक्स आ रहे हैं, सही है। तो इसमें देखें जो हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं उसमें तो हम जज नहीं कर सकते, इसमें मीन्स से कि जितने रास्तों से इसमें डेटा आ सकता है उतनी ही रास्तों से डेटा जा भी सकता है। सपोज करें वी हैव दिस आल्सो, तो 1 को अगर हम कंसिडर करें तो इसकी इन डिग्री भी 2 है और इसकी आउट डिग्री भी 2 है। तो नॉर्मली जो आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें इन डिग्री और आउट डिग्री जो होती है वो सेम होती है, क्योंकि जितने जो लिंक्स जो होते हैं वो इसमें इनकमिंग होते हैं उतनी आउटगोइंग होते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी डायरेक्शन। इफ यू टर्न दिस ग्राफ इनटू अ डायरेक्टेड ग्राफ, now we can say that the in degree and out degree of this graph will change, ठीक है। how, अब देखें इसकी, इसमें इनकमिंग लिंक्स कितने हैं, ओनली 1, जिससे डेटा इस पे सेंड किया जा सकते हैं। और आउटगोइंग के सपोज वी आल्सो हैव दिस वन 4। अब इसमें इनकमिंग कितने, इनकमिंग जो है वो 2 है, या इन डिग्री इसकी क्या हुई 2 हुई, दिस वन एंड दिस वन। और आउट डिग्री इसकी क्या हुई, हम इससे डेटा नहीं भेज सकते बिकॉज वी डोंट हैव डायरेक्शन, हम इससे डेटा नहीं भेज सकते बिकॉज वी डोंट हैव आउटवर्ड डायरेक्शन। हम सिर्फ इसी से डेटा भेज सकते हैं बिकॉज वी हैव आउटवर्ड डायरेक्शन ऑन दिस एज ओनली। तो आउटगोइंग लिंक जो है वो सिर्फ एक है, तो आउट डिग्री क्या होगी, एक होगी। ठीक है जी। सो अगली स्लाइड में मे बी इसको मजीद एक्सप्लेन किया गया हो, हम देखते हैं जी। फॉर द टाइम बीइंग मैंने आप लोगों को होपफुली जो है वो क्लियर कर लिया। एडजेसेंट नोड्स, एडजेसेंट नोड्स मींस टू से दीज बोथ आर द एडजेसेंट नोड्स। ओके, this node and this node
दे आर नॉट एडजेसेंट नोड्स, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल साथ साथ हो। ओके जी, पाथ फ्रॉम वन नोड टू अनदर टू द अदर, व्हाट डू यू मीन बाय द पाथ फ्रॉम वन नोड टू अनदर? पाथ मीन्स के लाइक दिस वन, अगर हम कहते हैं कि मैंने 3 से जो है वो 4 तक जाना है, तो विच वे आई शुड फॉलो? तो मैं कहता हूँ जी मैं यहाँ से 3 से 1 तक जाता हूँ, और 1 से 4 तक मेरे पास रास्ता नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव द डायरेक्शन, वी हैव ओनली अपोजिट डायरेक्शन। इट मीन्स हमारे पास 3 से 4 तक कोई पाथ नहीं है। अगर सपोज करें, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ और मैं इसको इसकी एक और पिक्चर जो है यहाँ पे ड्रा करता हूँ, देन यू कैन से दैट देयर इज अ पाथ बिटवीन this node and this node. Okay, suppose current we have this node, we have this node, we have this node, we have this node, and these nodes are interconnected with each other like this one. This is A, this is B, this node is C, and this node is D. Okay, and now if you want to send data from A to C, which path you will follow? ओके, तो पाथ हमारे पास एग्जिस्ट करता है ए टू सी, तो कौन सा पाथ है जी? ए टू सी पाथ में अगर आपको राइट करूं, यू कैन गो फ्रॉम ए टू बी, ए बी, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली सी पे आ सकते, बिकॉज यू डोंट हैव द डायरेक्ट पाथ। या फिर आपको अल्टरनेटिव पाथ कौन सा है? ए टू बी, बी टू डी, एंड डी टू सी। सो दिस इज द पाथ, वो रास्ता जिसके जरिए हम एक नोड से दूसरे नोड, साइकिल इन ग्राफ, लूप इन ग्राफ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, इन सब चीजों की डिटेल आगे मेंशन की हुई है। ओके, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ से क्या मुराद है? मींस टू से ए ग्राफ हैविंग डायरेक्शन बट नो साइकिल। दिस इज ए ग्राफ and we also have a cycle in this graph. Look here, I'm trying this. B से D पे आओ, D से C पे आओ, C से B पे आओ, here is a cycle. Okay, मतलब लूप बन रही है आपकी, साइकिल बन रहा है आपका। अगर हम इसको कह देते हैं दिस इज द डायरेक्शन, here it is the direction, ये डायरेक्शन है। अब देखिए हम D से B, B से C और C से D पे आ रहे हैं, तो इट मींस दिस इज ए डायरेक्टेड ग्राफ एंड साइक्लिक ग्राफ। अब इसी तरह हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ और उसमें साइकिल ना हो, तो दिस विल कॉल, we will call this graph as a directed acyclic graph or DAG. Adjacent vertices, a vertex W is adjacent to vertex V if there is an edge from V to W. अगर हमारे पास V से W तक जो है वो कोई भी edge होगा, तो वो क्या होगा? Adjacent vertices होंगे. The number of edges coming out of the vertex is called the out degree of that vertex. अब देखिए 1 और 2 आपस में एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, यस 1 और 4 हैं, 1 और 3 भी हैं, 3 और 4 भी हैं। अगर हम कंसिडर करें 3 और 2 को, तो 3 एंड 2 आर नॉट द एडजेसेंट वर्टिसेस। ओके, 1 की जो हमारे पास इन डिग्री है वो कितनी है जी? 1 2 3, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ की इन डिग्री और आउट डिग्री जो है वो, अनडायरेक्टेड ग्राफ में हर एक नोड की इन डिग्री और आउट डिग्री जो होती है वो दोनों सेम होंगे। इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो जितने इनकमिंग होते हैं उतनी ही आउटगोइंग होते हैं। तो दीज आर द वर्टिसेस जो कि आपस में एडजेसेंट है। तो इन डिग्री और आउट डिग्री का भी आपको पता चल गया। अब 3 के देखें, आउट डिग्री कितनी है? 2 है, और इन डिग्री भी 2 है। व्हाई? बिकॉज दिस इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ होता तो मे बी सिनेरियो इसका थोड़ा डिफरेंट होता। मजीद हम इसकी बेसिक्स देखते हैं ग्राफ की। अच्छा, the number of edges coming in, this is what called the in degree. The path in undirected graph is a sequence of the vertices and length of the path is number of edges. अच्छा, इसमें मैंने पाथ का आपको बता दिया था कि पाथ है क्या।
लेकिन उस पाथ की लेंथ नहीं बताई थी, लेंथ ऑफ द पाथ। मैंने मतलब सीक्वेंसेस जो हैं वो सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस तो बता दिया था, लेट से हमने ए से बी तक जाना है या बी से सी तक जाना है, तो हम उसमें क्या देते हैं, सपोज करें दिस वन दिस वन दिस वन this one and this one, मैंने suppose करें this is the node A and this is the node B D and this is B and this is C, तो मैं कहता हूँ A से अगर D तक जाना है तो आप पहले A से B तक जाओ, ठीक है जी, B से C तक जाओ और C से D तक जाओ, this is the path from A to D, but what is the length of the path? Length of the path में आपने देखते हैं नंबर ऑफ एजेस कितने आते हैं, 1 2 एंड 3 एजेस जो है वो यूज होते हैं ए को डी से कनेक्ट करवाने के लिए, सो देन द लेंथ ऑफ द पाथ विल बी 3 फ्रॉम ए टू बी। ओके, अच्छा जी, व्हाट इज डब्ल्यू इज रीचेबल फ्रॉम व्हाट इज यू इफ देयर इज पाथ, तो डेफिनेट सी बात है, हम कहते हैं ए से जो है वो, यहाँ पे हम एक एज कंसिडर कर लेते हैं एफ, और हम कहते हैं कि क्या ए से एफ जो है वो रीचेबल है, इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन ए टू एफ डेफिनेटली इट विल बी ए रीचेबल। इसी तरह अगर हम कहें ए से डी जो है वो रीचेबल है, हाँ जी, ए से डी तक अगर पाथ एग्जिस्ट करता है तो ए से जो है वो डी जो है वो रीचेबल होता है। साइकिल साइकिल इन ए डायग्राफ is a path containing at least one edge and for which v naught is equal to vk। अब देखिए इस बात का क्या मतलब है, एक ऐसा एज होता है जिसमें वी नॉट और वी के दोनों बराबर होते हैं, एक ही होते हैं, मीन्स टू से वी के इज द लास्ट नोड ऑफ द पाथ, और जो वी नॉट जो है वो हमारे पास हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, वी नॉट जो है वो हमारे पास पहला नोड है, किसका जी, पाथ का। एक पाथ का हमारे पास पहला नोड है और एक पाथ का हमारे पास लास्ट नोड है, तो हम, मैंने क्या कहा था, साइकिल उसी में वहीं पे एग्जिस्ट करता है जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग नोड जो है वो हमारे पास क्या हो, सेम हो। सपोज करें दिस दिस दिस, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए से, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी, तो अगर हम स्टार्ट करें ए से, फिर जाए बी पे, फिर जाए सी पे, फिर दोबारा आए ए पे, दिस इज द वी नॉट व्हाट इज जीरो एंड दिस इज द वी के लास्ट व्हाट इज, बोथ अगर सेम है तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, चाहे वो डायरेक्टेड ग्राफ हो या अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, दोनों में वहां पे साइकिल एग्जिस्ट करेगा। दिस इज द बेसिक लॉ या बेसिक रूल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए साइकिल। साइकिल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हैमिल्टोनियन साइकिल और एक होता है यूलेरियन साइकिल। Hamiltonian cycle is a cycle that visits every vertex of a graph exactly once। हैमिल्टोनियन साइकिल में क्या होता है कि हमारे पास जो ग्राफ का हर एक वर्टेक्स जो होता है वो एग्जैक्टली वंस जो है वो विजिट होता है, लाइक दिस वन। अब हमारे पास यहाँ पे साइकिल कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये साइकिल एग्जिस्ट करते हैं, 1 से 4 पे आओ, 4 से 3 पे आओ और 3 से 1 पे आओ। This is what we call the Hamiltonian cycle. This is what we call the Hamiltonian cycle. अब यूलेरियन साइकिल इज साइकिल दैट विजिट्स एवरी एज ऑफ ग्राफ एग्जैक्टली वंस। अब यहाँ पे ऐसा कोई साइकिल एग्जिस्ट करता है जिसमें ग्राफ का हर एक जो है वो एज जो है वो विजिट होता हो। मीन्स अगर हम इस साइकिल की बात करें, यहाँ से हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या इसमें हर एक एज विजिट हो रहा है, नहीं, सिर्फ ये एज और ये एज विजिट हो रहे हैं, ये और ये नहीं हो रहे, इसलिए ये वाला साइकिल जो है यूलेरियन साइकिल नहीं है। अब एक और साइकिल एग्जिस्ट करता है जो यहाँ से आता है और ये है, ठीक है जी। अब इसमें ये वाला एज विजिट हो रहा है और ये वाला एज हो रहा है, बाकी कोई एज विजिट नहीं हो रहा है, इट मींस दिस इज आल्सो नॉट ए यूलेरियन साइकिल। तो यूलेरियन साइकिल वो होता है जिसमें आपके ग्राफ का हर एक एज विजिट हो, और हैमिल्टोनियन साइकिल वो होता है जिसमें आपके ग्राफ का हर एक वर्टेक्स जो है वो विजिट हो। मजीद देखते हैं जी हमारे पास सर ये बात दोबारा बताइएगा, मिक्स हो गया है थोड़ा हैमिल्टनियन में। ओके, अगर हम जाएं जी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3, 3 से 1,
So this will be the path we will follow, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3, 3 से 1। जो पूरा ग्राफ है उसका हर एक नोड जो है वो एग्जैक्टली वंस विजिट हुआ है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज ए हैमिल्टोनियन साइकिल। ये हमारे पास कौन सी साइकिल है जी? हैमिल्टोनियन साइकिल है। ओके, इस चीज को ना देखिएगा कि स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड सेम है, तो अगर स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड जो है वो सेम ना हो तो ये साइकिल बनेगा ही नहीं। ओके, यूलेरियन साइकिल में क्या होता है जी? हमने साइकिल इज साइकिल दैट विजिट एवरी एज ऑफ ए ग्राफ एग्जैक्टली वंस। अब देखें ये हमारे पास एक एज है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब यहाँ पे एक तो हमारे पास ये वाला साइकिल बन रहा है, इस साइकिल में ये वाला एज जो है इग्नोर हो रहा है, ये वाला एज जो है वो इग्नोर हो रहा है। इसका मतलब है हर एक एज जो है वो विजिट नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कांट से दैट दिस इज ए यूलेरियन साइकिल। अब अगेन जी कोई और साइकिल जो है वो कंसिडर करते हैं क्या? उसमें हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी है? तो ये साइकिल हमने देख लिया, इसमें भी यही सीन है, ये वाला और ये वाला से इग्नोर हो रहा है। ये साइकिल हमने कंसिडर कर लिया, इसमें बाकी ये सारे इग्नोर हो रहे हैं। मीन्स टू से ये वाले एजेस जो है वो विजिट नहीं हो रहे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि ये हमारे पास यूलेरियन साइकिल यहाँ पे कोई भी नहीं है। हाँ, हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ग्राफ को ए साइक्लिक तब कहेंगे जब उसके में हमारे पास कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, उसे हम कहेंगे ए साइक्लिक। ए ग्राफ इज कनेक्टेड, एक और चीज आ गई जी, कनेक्टेड ग्राफ इफ एवरी वर्टेक्स कैन रीच एनी अदर वर्टेक्स। मतलब जिसमें किसी भी एक वर्टेक्स से किसी भी दूसरे वर्टेक्स तक जाया जा सकता है। मींस टू से देयर इज अ पाथ बिटवीन ईच एंड एवरी वर्टेक्स। मतलब आप किसी भी एक वर्टेक्स को उठाएं, वहां से किसी भी दूसरे वर्टेक्स तक आपने जाना है, एंड इफ यू हैव अ पाथ from each and every vertex to any other each and every vertex, so that path, that graph will be considered as a connected graph. Directed graph is दैट इज acyclic। acyclic मतलब जिसमें डायरेक्शन भी हो और साइकिल भी ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डैग बोलेंगे। वेटेड ग्राफ का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वेटेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस विल रिप्रेजेंट द वर्टिस, this will represent the edge, and this will represent the weight, a weight of edge। w represent the weight of edge। तो ये है हमारे पास weighted graph। ओके जी, graph की representation, we have two methods to represent a graph। The first one is the adjacency list representation, and the second one is the adjacency matrix representation। Okay, uh, इन आखिरी दो पॉइंट्स को हम आगे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। बल्कि एक दफा मैं देख लेता हूँ। adjacency list consist of an array of this list, v for vertices, one for each vertex। adjacency list of a graph require theta of v plus e of the memory। हम देखते हैं जी आगे कैसे होता है adjacency list representation for this। अब इसको अगर हमने लिस्ट में रिप्रेजेंट करना है तो लिस्ट इज फ्रॉम द लिंक लिस्ट। ओके, लिंक लिस्ट में क्या होता है? हमारे पास एक नोड जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। जो एक होता है डेटा पार्ट और एक होता है नेक्स्ट पार्ट। जो डेटा पार्ट होता है, डेटा पार्ट में एक्चुअल जो है वो आपका डेटा पड़ा हुआ होता है, और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट का लिंक पड़ा हुआ होता है। सेम इज द केस हियर। डेटा पार्ट नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है? नेक्स्ट का लिंक होता है। जो लास्ट नोड होता है उसके नेक्स्ट पार्ट में जो होता है वो हमारे पास नल पड़ा होता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दिस इज नोड और वर्टेक्स वन। वन से हम कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं? मैं आपके सामने खुद ड्रॉ करता हूँ, एंड देन I'll match it with this list। Okay, this is the list of all the nodes you do have, 1 2 3 up to so on। जितने भी हैं मैं एक को ड्रॉ करता हूँ, होपफुली बल्कि दो को ड्रॉ करता हूँ, होपफुली यू विल गेट कि हम कैसे इसको काम कर रहे हैं। वन से हम कहाँ तक जा सकते हैं? फ्रॉम वन वी कैन गो टू टू। यस, टू। अब ये आ गया हमारे पास, टू का एड्रेस आ गया, इसको हम
नेक्स्ट पार्ट में जो है वो 2 का एड्रेस आ गया, हियर इट इज ए 2। अब 2 जो है वो कि जी 1 जो है वो कनेक्टेड है 2 के साथ, और 2 जो है वो कनेक्टेड है 1 से 2, और 2 से हम जा सकते हैं कहाँ पे जी, सॉरी 1 से हम 2 पे जा सकते हैं, 1 से हम और कहाँ पे जा सकते हैं, 1 से हम 4 पे जा सकते हैं। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे जी 4। ओके जी, 1 से हम और कहीं जा सकते हैं, हम कहीं नहीं जा सकते, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या आ गया, नल आ गया। सेम इसी केस हियर फ्रॉम 2, हम 2 अगर लिखें तो 2 के नेक्स्ट पार्ट में जो है वो 2 से हम सिर्फ 5 तक जा सकते हैं, तो हम वहाँ पे क्या लिखते हैं कि, सॉरी क्या आ गया हमारे पास 5, और 2 से हम कहीं और जा सकते हैं जी, यहाँ पे इनकमिंग है, यहाँ पे इनकमिंग है, दिस इज द आउटगोइंग एज, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस लिस्ट को नीचे देखते हैं, तो ये देखें 1 से हम सिर्फ 2 और 1 से 4 तक जा सकते हैं, 1 से हम 5 तक जा सकते हैं। व्हाट अबाउट 3? तो 3 से हम 6 तक जा सकते हैं, 3 से हम जो है वो 5 तक जो है, 3 से हम 5 पे जा सकते हैं, 3 से हम 6 पे जा सकते हैं। तो 3 से आप पहले 5 ले लो या पहले 6 ले लो, नो इशू एट ऑल। ओके, तो 3 से हमने 6 पे गए, और फिर इसी को आगे लिंक को कनेक्ट कर लिया हमने 5 के साथ, 3 से 5। अगेन जी हम 4 से 2 तक जा सकते हैं, 4 से हम सिर्फ 2 तक जा सकते हैं, 5 से हम 4 तक जा सकते हैं। ओके जी, 5 से हम सिर्फ 4 तक जा सकते हैं, 6 से हम सिर्फ 6 तक जा सकते हैं। दिस इज द adjacency list representation of a graph. Now we are going to see how we will represent the graph by using the adjacency matrix representation. Before going to adjacency uh, matrix representation, I am going to repeat it again. आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले लिस्ट बनानी है नंबर ऑफ नोड्स की, फिर आपने देखना है कोई एक नोड जो है, सपोज करें फ्रॉम स्टार्टेड 1, ये यहाँ से हम बाकी कौन कौन से नोड्स तक जा सकते हैं। हम यहाँ से सिर्फ 1 तक जा सकते हैं, और यहाँ से हम डायरेक्टली जो है, या इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स कौन से हैं जी, 1 और 4 है, तो सॉरी 2 और 4 है, तो यहाँ से हमने 2, और 2 से हमने 4, एंड सेम इज द केस विद ऑल अदर 1. Now the adjacency matrix representation जैसे नाम से जा रहा है कि हम जो ग्राफ को जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, v क्रॉस v, मीन्स टू से कि आपके जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, अगर 5 नंबर ऑफ नोड्स हैं तो मैट्रिक्स कितने का बनेगा जी, 5 by 5 का बनेगा। अगर 2 नोड्स हैं तो मैट्रिक्स कितने का बनेगा जी, 2 by 2 का हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो बनेगा। अच्छा जी, कह रहे हैं जी a इज इक्वल टू a ऑफ i j such that 1 if i j have this one 0 otherwise, means to say कि आपका अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स बना हुआ है, मैट्रिक्स में सॉरी ग्राफ है, ग्राफ को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप, ये हमारे पास अगर ग्राफ बन गया है, जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर हमने कर लिया, तो कहते हैं इस जगह पे 0 या फिर 1 आएगा। 0 आने की वजह क्या होगी कि अगर दो मैट्रिसेस के दरमियान जो है वो लिंक अगर एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप यहाँ तक जा सकते हो तो 1 सॉरी यहाँ से अगर आप यहाँ तक जा नहीं सकते तो अगर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो, इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन फ्रॉम हियर टू हियर, तो आप क्या लिखोगे जी, इसे 1 से रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है ग्राफ वो कितनी मेमोरी रिक्वायर करता है, वी स्क्वायर, और जबकि हमने लिस्ट का जो देखा था वो कितनी मेमोरी रिक्वायर करता है, वी प्लस ई, मतलब वर्टेक्स प्लस एच। ओके, तो दिस इज द बेसिक रूल. So this is the basic formula or the mathematical equation for the adjacency matrix representation. If we have a connection between two vertices, it will be represented by 1. If you don't have, it will be represented by 0. And the adjacency matrix require this much of memory. Okay, moving forward. So here we have a undirected graph.
1 2 3 4 5 वर्टिसेस। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि 5 इंटू 5 का हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला देखा था कि हमारे पास v क्रॉस v का, तो वर्टिसेस कितने हैं, 5 हैं, तो 5 क्रॉस 5 का हमारे पास मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो here we have 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, and now these are the 0 and 1 are the representation whether we have a link between 0 and 0, 1 and 1, 1 and 2 or not. Okay, do we have any link between 1 and 1? No, so it is represented by 0. Now the link between 1 and 2, yes, it will be represented by 1. Is there any link between 1 and 5, 1 and 3? No, there is no direct link between 1 and 3. अगर इसके दरमियान लिंक होता तो ये ऐसे होता है जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है, तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 1 और 4 के दरमियान भी डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन होता तो वो ऐसे होता। अगर ये दोनों एडजेसेंट हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1, अगर नहीं है तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, 0 आ रहा है। और 1 और 5 के दरमियान लिंक है, यस है। तो 1 और 5 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम इज द केस हियर विद ऑल द 1। तो हम यहाँ पे अगर हमारे पास ग्राफ क्यों ना हो, तो ग्राफ से हम मैट्रिक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स से हम जो है वो ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अनडायरेक्टेड ग्राफ की कैसे की जाती है। ओके जी, दिस इज फॉर द एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर द डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में मतलब मीन्स से आप 1 से 4 तक जा सकते हैं, बट 4 से 1 तक नहीं आ सकते। इट मीन्स 1 4 पे आप 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, बट 4 1 को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हेयर वी गो, 5 6 हैं तो 6 बाय 6 का हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। 6 वर्टिसेस हैं तो 6 बाय 6 का मैट्रिक्स बन गया। तो 1 से हम 2 पे जा सकते, 1 से हम 1 पे सेल्फ लूप नहीं एग्जिस्ट कर रही, so that's why this is represented by 0. 1 से 2 पे yes, we can move from 1 to 2, yes, this is represented by 1, but we cannot move from 2 to 1. तो अगर हम 2 1 को देखें तो 0 होगा, ये देखिए 2 1 0 है। ओके, अच्छा जी, फिर 1 से 3, no, we don't have any direct interaction. 1 to 4, yes, here we have 1 to 4 is represented by 1. 1 to 5, no, we don't have any link. Okay, and 1 to 6 we don't have any link. इसी तरह से अगर हम 2 को देख लेते हैं, 2 से हम 1 तक आ सकते हैं, नो सॉरी 0। 2 से 2 तक, नो सॉरी। 2 से 3 तक, नो 0। 2 से 4 तक, आप 4 से 2 तक आ सकते हैं, 2 से 4 तक डायरेक्टली जो है वो नहीं जा सकते, तो इसलिए ये भी 0 से रिप्रेजेंट होगा। 2 से 5, yes, we can move from 2 to 5, and 2 to 6, no, we cannot move from 2 to 6. So this is the way how we can represent our graph in a adjacency matrix form. ओके, तो हमने दो चीजें देखी, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और एक देखी हमने एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। नाउ व्हिच वन इज बेटर ऑफ देम, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द एप्लीकेशन। एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो आपकी मेमोरी सेव करती है, जबकि आपका जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है वो आपकी स्पेस जो है वो ज्यादा ऑक्युपाई करता है। जहां पे आपको फास्ट ट्रावर्सल चाहिए या फास्ट वो काम चाहिए हो, तो वहां पे आप प्रेफर करोगे कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को, और जहां पे आपको मेमोरी सेव करनी होगी वहां पे आपको एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रेफर करोगे। ओके जी, तो दिस इज ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। ये हमने देखा जी, हमने बेसिक्स देखी ग्राफ एल्गोरिथम्स की। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए।